बार देख लेते हैं। द नाइन्थ टर्म ऑफ एन एपी एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। इसकी नाइन्थ टर्म जो है इज इक्वल टू 6 टाइम्स इट्स सेकेंड टर्म। नाइन्थ टर्म क्या बोला जा रहा है, नाइन्थ टर्म इक्वल है किसके, 6 टाइम्स ऑफ इट्स सेकेंड टर्म, मतलब सेकेंड टर्म के 6 टाइम्स के बराबर है। इफ इट्स फिफ्थ टर्म इज 22, फिफ्थ टर्म अगर इसकी 22 है, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, फाइंड द एपी, आपसे बोला गया कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बताइए। कहने का मतलब ए प्लस डी, ए प्लस 2d, आपको 3 टर्म्स को बतानी है। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कैसे होता है ये जरूर देखिए। 9 टर्म का मतलब क्या है बेटा, a प्लस 8d होता है, इतनी बात समझ आती है। सेकेंड टर्म का मतलब क्या होता है, a प्लस d होता है, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसके 6 टाइम्स के। इसको आप जरा सेपरेट कर देते हैं तो ये इक्वेशन आपको समझ आ रही है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ये जो पहली कंडीशन दे रखी है, इस कंडीशन के हिसाब से 9th टर्म 6 टाइम्स ऑफ इट सेकेंड टर्म है। बात समझ आ गई, ठीक है। तो अगर हम इसे अप्लाई कर दें तो a प्लस 8d ये क्या हो जाएगा, 6a प्लस 6d। इतनी बात समझ आती है, बस यहां पर हमने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। क्लियर है। अब आगे क्या करना है, सबको एक तरफ ले आओ। तो a प्लस 8d माइनस 6a माइनस 6d ये बेटा 0 हो गया। बोलो बात समझ आई। तो a माइनस 6a कहने का मतलब माइनस 5a हो गया, और यहाँ पर प्लस 8d माइनस 60 तो प्लस 2d हो गया, और ये बेटा 0 हो गया। और ये एक इक्वेशन बन गई है आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की, ठीक है। इन द सेम वे आप इस पे थोड़ा सा काम कर लीजिए, इस वाली इक्वेशन पे। तो फिफ्थ टर्म का मतलब क्या है, a प्लस 4d, और ये बेटा 22 के बराबर है। इतनी बात समझ आती है, ध्यान से देखते रहिए और कॉपी पेन लेके बैठा करो। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई, और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इन दोनों को लेकर के अब हमने a और d की वैल्यू निकालनी है, जिससे कि हम पूरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को बना सके। तो इसको उठा करके आप इधर लगा दीजिए। ये हो गया माइनस 5a प्लस में 2d हो गया, और ये बेटा 0 हो गया। बोलो बात समझ आई, क्लियर है। अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को, अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फंडास इसमें लगने हैं, अगर मैं ऊपर वाली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, 5 से कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5a प्लस में 5 4 20d, और ये कितना हो जाएगा 5 2 10 और 1 11। क्लियर है, ठीक है। ये 2 इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं, देखो ऐड करने से भी इक्वेशन फटाक से सॉल्व होती है। अगर मैं ऐड कर दूं तो प्लस माइनस का खेल है। 20 और 2 बेटा 22 हो गया, ठीक है। और ये हो गया 110, तो d की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई। इतनी बात समझ आती है। 110 बटे 22 कर देना तो d की वैल्यू आपकी 5 आ गई। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए d आपका 5 है, और d अगर 5 है तो किसी भी इक्वेशन में लगा दीजिए। इस वाली इक्वेशन में आप प्लेस कर दीजिए इस वाली इक्वेशन में। तो a प्लस 4d किसके बराबर था बेटा, 22 के बराबर था। तो a प्लस 4 5 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बेटा 22 हो गया। तो a प्लस 20 इज इक्वल टू 22, तो a की वैल्यू बेटा आ जाती है 2। बोलो बात समझ आई। तो यहाँ पर d की वैल्यू 5 है, और a की वैल्यू क्या है उसे भी ले लेते हैं। a की वैल्यू आपको दे दी गई है, ये आ गई आपकी कितनी, 2 आ गई जी, ठीक है। तो यहाँ पर पहली टर्म 2 होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, 3-4 टर्म्स हमने बतानी होती है। तो a प्लस डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 प्लस 5 हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 हो जाएगा। तो क्या बनती है हमारी AP, पहली टर्म 2 है जैसा आप देख रहे हैं, ये हो गया बेटे 7, ठीक है। फिर ये हो गया आपका 12। बात समझ आई। 7 5 5 5 5 का डिफरेंस है, और ये जो सीरीज है ये बेटा इंफिनिटी तक जाएगी, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये क्वेश्चन पक्का करिएगा, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको बेटे ध्यान से देखना है, ध्यान से देख करके इसे समझना है, और समझने के बाद इसको अपनी कॉपी में जरूर करना है। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है जी अगला सवाल। अगला सवाल कुछ इस तरीके का है, ये लीजिए। क्या है जी, द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। क्या बोला गया कि भाई 24th नंबर की कोई टर्म है, और ये ट्वाइस है। क्या है, ट्वाइस है ऑफ इट्स 10th टर्म, मतलब 10th टर्म का ट्वाइस है। तो कोई एपी के अंदर फर्स्ट कंडीशन ये है, नोट डाउन कर लीजिएगा। शो दैट, आपको शो करना है दैट इट्स 72
72nd टर्म इज 4 टाइम्स इट्स 15th टर्म। ये 4 टाइम्स होगी 15th टर्म की, ये आपने शो करना है, बिल्कुल शो करेंगे। तो एक तरीके से क्या हो गया बेटे, ये हो गई आपकी गिवन कंडीशन, और इसका यूज करते हुए आपने ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है। ठीक है, किस तरीके से होगा, चलते हैं देखते हैं इसको। तो किस तरीके से है ये लीजिए। तो 24th टर्म है, कहने का मतलब a प्लस 23d हो गया अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। 24th नंबर की टर्म a प्लस 23d होगी, और ये किसके बराबर है, 2 टाइम्स ऑफ 10 टर्म, कहने का मतलब a प्लस 9d के ये बराबर होगी। बात समझ गए। इसे थोड़ा सा अगर हम सॉल्व करें तो a प्लस 23d ये आपका 2a प्लस 18d के बराबर आती है। कहने का मतलब क्या है कि सबको अगर हम एक तरफ ले आए, ये हो गया 23d माइनस 2a माइनस 18d, तो ये बेटा 0 हो गया। बात समझ आई। इन दोनों को लाइक टर्म्स हैं तो माइनस a आ जाएगा, ये 23 है ये 18 है, कहने का मतलब 18 19 20 और 3, मतलब यहाँ पर प्लस का 5d आ जाता है। बात समझ आई। तो इस इक्वेशन का यूज करके अब आपने इसको सॉल्व करके दिखाना है कि ये ऐसा होगा। ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन निकाल लीजिए कि माइनस a बेटा माइनस 5d के बराबर है, तो a की वैल्यू बेटा 5d के बराबर है। इतनी बात समझ आती है। ठीक है, ये आपका एक रिजल्ट आ गया, इसका यूज करेंगे इसमें। तो 72nd टर्म का मतलब क्या है, ये है a प्लस 71d, और ये इसका क्या मतलब है 4a प्लस 14d है जी। बात समझ गए। तो a प्लस 71d ये किसके बराबर हो गया, 4a 56d। बात समझे। ठीक है, यहां से आप a की वैल्यू ले लीजिए, तो a माइनस 4a और इधर है 56d माइनस 71d। बोलो बात समझ आई। यहां पे आप कैलकुलेट करेंगे तो माइनस 3a आ गया ये। ठीक है, और इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 6 7 8 9 10 11 5, ठीक है, 6 में से 5 गया 1 माइनस 5d होगा। इससे आपने इसे कैंसिल कर दिया तो a की वैल्यू बेटे 5d आ गई। बात समझ गए। a की वैल्यू क्या आ गई है, 5d आ गई है, और यहां भी आपकी a की वैल्यू 5d थी। कहने का मतलब ये गिवन था हमारा और ये वाला हमने प्रूव करना था, एंड में बोथ आर इक्वल, तो आप कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बात समझ गए, क्लियर है इतनी सी बात, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से कभी कभी क्या होगा, प्रूव करने वाले क्वेश्चन होंगे, उन क्वेश्चंस को आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो ये मेथड आपने अप्लाई करना होता है। एक होती है गिवन कंडीशन और एक हमसे कुछ प्रूव करवाया होता है। गिवन कंडीशन पे काम करके आप कोई रिजल्ट निकालेंगे और उस रिजल्ट का यूज करके जो प्रूव करना था उसमें आप उसे अप्लाई करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिया जाए। क्या कह रहा है जी अगला सवाल, देख लेते हैं एक बार। ये लीजिए, आ जाओ। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देख लेते हैं एक बार क्या कह रहा है सवाल। देखिए, इफ द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, क्या बोला गया, एक एपी की 7th टर्म है, कहने का मतलब A7 है कि नहीं। 7th टर्म है ऑफ एन एपी इज 1/9, ये है बेटा आपका 1/9। ठीक है, एंड इट्स 9th टर्म, इसकी A9 जो है ये क्या दे रखी है 1/7, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं। फाइंड इट्स 63rd टर्म, आपसे बोला गया कि 63rd टर्म का पता लगा दो। कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से पता लगाएंगे। ये सामने आपको 2 इक्वेशंस दिख रही हैं। ये एक जो गिवन इंफॉर्मेशन है ये होती है बेटा गिवन इंफॉर्मेशन, इसी में ही इसका आंसर छुपा है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जरा किस तरीके से होगा। क्वेश्चन समझ आ गए थे। अब देखिए A7 का मतलब क्या है बेटे, A7 का मतलब है a प्लस 6d और ये किसके बराबर है 1/9 के। A9 का क्या मतलब है A9 का मतलब a प्लस 8d और ये बेटा 1/7 के बराबर है। बात समझ आ गई। दोनों इक्वेशंस को आप यहीं से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, साइन बदल दीजिए आप, ये और ये कर दीजिए। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या आ गया बेटे, इनका डिफरेंस -8d और 6d, ये हो गया बेटे -2d। बात समझ गए। और यहाँ पर क्या हो गया 1/9 -1/7 हो। बात समझ गए।
इधर आप एलसीएम मार दीजिए, 9 7 63, तो यहां पर आ गया 7 माइनस 9, ब्रैकेट क्लोज कर दो, इज इक्वल टू -2b कर दो। बोलो इतनी बात समझ आती है? ठीक है, क्लियर है। आगे क्या करेंगे देख लेते हैं एक बार। ये देखिए यहां पर क्या हो गया, यहां पर आपका -2 अपॉन में 63 और यहां पर -2d हो गया, इससे ही बेटा कैंसिल हो गया, तो d की वैल्यू आ गई आपकी 1/63। इतनी बात समझ आती है? क्लियर है। d की वैल्यू 1/63 है। इस इक्वेशन में पुट कर देना, ये बन जाएगा a + 6d इज इक्वल टू 1/9। ये दे रखा है, d की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई d कितना है 1/63, तो 1/63 ये आपका 1/9 हो गया। और a की वैल्यू यहां पर आप इसे सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, 3 2 6 3 2 6 3 1 2/21, तो a की वैल्यू 1/9 माइनस 2/21। बात समझ आ रही है? हमने यहां पर इसे अप्लाई किया, 6d था, ठीक है, d की वैल्यू 1/63 हमने यहां लगा दी, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, ठीक है, उसके बाद उसे उधर शिफ्ट कर दिया, तो a की वैल्यू क्या आ जाती है बेटा, 9 और 21 का एलसीएम ले लेना, ठीक है, 9 और 21 का एलसीएम ले लो, ठीक है, 3 3 3 7, तो 7 3 21 63, ठीक है, तो ये हो गया बेटे 63 नीचे, 9 7 तो ये हो गया 7 21 21 3 63, तो 3 2 6, तो a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/63 आ गई। बात समझ आई? इसी तरीके से चलाना है, ठीक है। वीडियोस आपको मिलती रहेंगी, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं एक और बेहतरीन सा सवाल आपका इंतजार कर रहा है। ये लीजिए, क्या है, क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ इट्स 5th and 9th टर्म्स ऑफ एन एपी इज 30। क्या बोला गया कि भाई कोई एपी उसकी 5th और 9th टर्म का सम जो है वो आपको बेटा 30 दे रखा है। If its 25th term is 3 times its 8th term, क्या बोला गया कि भाई 25th टर्म जो है ये क्या है 8 टाइम्स है, सॉरी 3 टाइम्स है, इरेज कर दीजिए इसको। क्या बोला गया 3 टाइम्स ऑफ इट्स 8th टर्म, कहने का मतलब कुछ इस तरीके का आपको ये दिखना चाहिए। फाइंड द एपी, आपसे बोला गया एपी बता दीजिए। तो जब बेटा आपको बोला जाता है एपी बताना है तो a प्लस डी और a प्लस 2d, ये 3 चीजें तो निकाल लेंगे, 3 टर्म्स तो आपने बतानी होती है, ठीक है। तो चलिए इस पे काम करते हैं, काम करेंगे तो किस तरीके से रहेगा देख लेते हैं। वैसे तो आपको आ जाना चाहिए अगर आपने वीडियोस को फॉलो किया है। तो 5th टर्म मतलब a प्लस 4d हो गया, प्लस में a प्लस 8d हो गया, 9th टर्म का मतलब, और ये बेटा 30 के बराबर है, ठीक है। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो a और a क्या हो गया बेटा 2a हो गया, 8 4 12d हो गया, और ये बेटा 30 हो गया। बोलो बात समझ आई? 25th टर्म का क्या मतलब है a प्लस 24d हो गया, और ये 3 टाइम्स है a प्लस 7d की। 8 टर्म का क्या मतलब है 7d। क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है। तो अब क्या करना है, एक इक्वेशन ये है आपकी, ठीक है, ये वाली, तो यहां से आप 2 कॉमन ले लो, तो 6d और ये हो गया बेटा 15। 2 कॉमन लेने का मतलब यहां से 2, तो 2 से आप उसे डिवाइड कर देंगे। a प्लस 6d इज 15, ये आपकी पहली इक्वेशन है। दूसरी यहां से निकाल लेंगे, a प्लस 24d इज 3a प्लस 7 3 21d। बात समझ गए? यहां से जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सबको एक तरफ ले आओ, a प्लस 24d माइनस 3a माइनस 21d इज इक्वल टू 0। इसे जब आप सॉल्व करते हैं तो ये और ये ध्यान से देखिएगा, लाइक टर्म्स हैं, ये हो गया माइनस 2a, नोट डाउन करते रहिए, और यहां पर क्या आ गया 21 और 3 प्लस में 3d, और ये हो गया बेटा 0। तो एक इक्वेशन आपको यहां से मिल जाएगी माइनस 2a प्लस 3d। क्लियर है? दोनों को सॉल्व कर देंगे, एक के नीचे लगा दीजिए इसको, तो ये हो गया माइनस 2a प्लस में हो गया 3d, और ये हो गया बेटा 0। यहां पर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा 2a 6 2 12d और 15 2 30। क्लियर है? इन दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा। बोलो बात समझ आ रही नहीं आ रही? बहुत सिंपल है। देखिए जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो भी कंडीशन है, ये तो होगी बेटा कंडीशन। इस कंडीशन पे हमने काम किया तो a प्लस 4d और a प्लस 8d मिला 30 के बराबर। इस पे काम किया तो a प्लस 24d 3 टाइम्स 8 टर्म a प्लस 7d, तो 3a 7 3 21। इसको थोड़ा सा हमने सॉल्व किया तो एक इक्वेशन ये निकाली, एक इक्वेशन ये। इनको सॉल्व करके हमने अल्टीमेटली करना क्या है, a और d की वैल्यू निकाल लेनी।
ठीक है, तो यहां पर अगर मैं इन्हें ऐड कर दूं तो 12 3 बेटा 15 होता है, ठीक है, और ये 30 होता है, तो डी की वैल्यू बेटा आ जाती है 2। क्या करेंगे, डी की वैल्यू आपको मिल गई यहां पर 2। बात समझ गए, डी की वैल्यू 2 है, ठीक है, डी की वैल्यू अगर 2 है तो यहीं पे लगा दो इसी इक्वेशन में, ठीक है। किसी भी इक्वेशन में वैसे आप प्लेस कर सकते हैं, यू नो, अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपने फॉलो किया है तो आपको पता होना चाहिए किसी भी इक्वेशन में प्लेस करके हम दूसरे वेरिएबल को काउंट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो डी की वैल्यू क्या है, 2 है, इसमें लगा दीजिएगा। तो -2a 3 2 6 ये हो गया 0। थोड़ा सा और देख लेते हैं इसको तो a की वैल्यू आ जाती है -6/-2। इसे सॉल्व करेंगे तो a आपका बेटा 3 आ जाएगा। बात समझ गए, तो a की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, तो ये हो गया 3, 3 में 2 जोड़े तो 5, ठीक है। और a + 2d का क्या मतलब होगा भाई, d का ट्वाइस, मतलब 2 2 4 और 3 7। तो 3 टर्म्स आपको मिल गई, 3 5 और 7, ये है आपका फाइनल आंसर। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस चलाने हैं।